अंतर्ग्रस्त जर्मनी। तर्क और आस्था। ज्ञात में उलझना तर्क है, अज्ञात में विचरण करना आस्था है। तर्क पुनरावृत्ति है, आस्था अन्वेषण है। तर्क दिनचर्या है, आस्था एक साहसिक कार्य है। आस्था न होना स्वयं ही एक दुख है। आस्था तुरंत आराम देती है, जबकि तर्क तुम्हें स्थिर और स्वस्थ चित्त बनाता है। विश्वास के बिना चमत्कार नहीं हो सकता। विश्वास तुम्हें सीमा से परे ले जाता है। विश्वास से तुम प्रकृति के नियम के परे जा सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हारा विश्वास पवित्र होना चाहिए। विश्वास तर्क के परे होता है, फिर भी तुम्हें अपने तर्क पर विश्वास होना चाहिए। मनन करने योग्य शब्द विश्वास और तर्क का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। तर्क और विश्वास बिल्कुल विपरीत है, फिर भी वे जीवन के अभिन्न अंग है। हर एक तर्क किसी न किसी विश्वास पर आधारित होता है। जब भी तर्क या विश्वास टूटता है, अव्यवस्था और भ्रांति उत्पन्न होती है, जो तुम्हें विश्वास की ओर ले जाती है। विश्वास दो प्रकार का होता है। पहला भय, लोभ, असुरक्षा के कारण विश्वास। दूसरा प्रेम के कारण विश्वास होना, जैसे माँ और बच्चे के बीच विश्वास है। गुरु और शिष्य का विश्वास। प्रेम से होने वाला विश्वास टूटता नहीं है, जबकि लोभ या भय के द्वारा होने वाला विश्वास निर्बल होता है। तुम्हें विश्वास और तर्क के बीच संतुलन संतुलन की आवश्यकता है। जब एक नास्तिक का तर्क आश्रय लेता है और एक आस्तिक का विश्वास पर आश्रित रहता है, आस्तिक ईश्वर को अपने एक बीमा पॉलिश की तरह उपयोग करता है, स्वयं को विशेष समझता है। ईश्वर की दृष्टि में मेरा और तुम्हारा नहीं होता, सब समान होते हैं। एक नास्तिक वास्तविकता की ओर अपनी आंखें बंद करने को युक्ति संगत सिद्ध करता है। मृत्यु दोनों को विचलित कर देती है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तब नास्तिक की आंखें खुलती है और आस्तिक का भी विश्वास टूट जाता है। केवल एक योगी, एक ज्ञानी व्यक्ति स्थिर रहता है, क्योंकि वह तर्क और विश्वास दोनों के परे होता है। जय गुरु। क्या बोला जाए। बोलिए कुछ। एक नास्तिक का तर्क का आश्रय लेता है और एक आस्तिक विश्वास पर आश्रित रहता है। आस्तिक ईश्वर को एक बीमा पॉलिसी की तरह उपयोग करता है। वह स्वयं को विशेष समझता है और ईश्वर की दृष्टि में मेरा और तुम्हारा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। एक नास्तिक वास्तविकता की ओर अपनी आंखें बंद कर रखने की युक्ति संगत सिद्ध करता है। मृत्यु दोनों को विचलित कर देती है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तब आप नास्तिक फिर की से पढ़ आंखें देंगे। खुलती है। कोई ऐसा हो जाता है तो फिर उसको एकदम से ऐसे कैसे हो गया, वो स्वीकार नहीं कर पाता। दोनों हिल जाते हैं। दोनों हिल जाता। तो फिर क्या करना है। तो बेसिकली स्वामी जी, आस्तिक के लिए भगवान वेंडिंग मशीन हो गया ना। दैट्स हाउ, तो फिर है ना। वेंडिंग मशीन तो हाँ, बोल भी सकते हैं नहीं। ये वाला लाइन बहुत अच्छा है। जब भी तर्क या आस्था टूटती है,
तो जीवन में कंफ्यूजन क्योस होता है और वो आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक स्टेप होता है। तो इसका मतलब है कि फेथ टूटेगा, अलग अलग कारणों से टूटता है, टूटेगा, और जिस तर्क पे हम खड़े रहते हैं वो भी टूटेगा। तो घबराना नहीं, आसपास के लोगों को घबराना नहीं चाहिए, आसपास के लोग घबरा जाते हैं। अरे हमने इतनी प्रार्थना की, फिर भी भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी। और ये वाला लाइन, क्या आस श्रद्धा में, आस्था में आप प्रकृति के नियमों के परे जा सकते हैं, पर आपकी आस्था पवित्र होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, पवित्र होनी चाहिए? हम्म क्या होना चाहिए, क्या स्वामी, फॉर मतलब? फॉर एवरीवन्स गुड, अगर इस चीज पे विश्वास है, ऐसा करने से सबका भला होगा, रादर देन अपने पर्सनल गेन के लिए। पता नहीं और क्या, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। आस्था पवित्र होनी चाहिए, फेथ मस्ट बी प्योर। वुड इसका इट क्या? मीन स्वामी जी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो हो रहा है भगवान जानते हैं, तो उस हिसाब से सोच लेना कि प्रभु अच्छा ही कर रहे होंगे, यू नो। नहीं, यहाँ जो वैसे नहीं बोल रहे ना, यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि आस्था में आप प्रकृति के नियमों के परे चले जा सकते हैं, तब जब आपकी आस्था पवित्र होगी। It means without any iota of doubt, Swamiji. ऐसा मतलब मेरा फेथ भी है, लेकिन फिर भी वो डाउट आ रहा है, या एक झलक आ रहा है, ऐसा कुछ। तो मेरे को पूरा 100%, मतलब पूरा 100% से ज्यादा वो बिना किसी। एक तो ये हो गया कि विश्वास पूर्ण रूप से है। Then only you'll be able to transcend the prakriti and go beyond, ना Swamiji? और कुछ हो सकता है? विश्वास विश्वास इस फॉर्म में कि हम जो भी इच्छा रख रहे हैं, जो भी हमारा है, वो अगर नहीं भी पूरा होता है, फिर भी वो विश्वास ना डगमगाए। अनकंडीशनल होनी चाहिए, कोई अटूट। मांग ना हो उसके पीछे। किसी का बुरा नहीं सोचना, मतलब उस कंटेक्स्ट में, क्योंकि एक वो भी विश्वास होता है ऐसा करेंगे तो उनका बुरा होगा। ये तो खैर अपने विश्वास में इंसान ऐसा बोल रहा है ना, बात को समझ रहे हैं। विश्वास में आप, आस्था में, अपनी आस्था में आप प्रकृति के नियमों के परे चले जा सकते हैं, जा सकते हैं। अगर तो मेरे विश्वास में मैं दूसरों का बुरा चाहूंगा तो गड़बड़ तो है ही, वो थोड़ी। और क्या हो सकता है? एक तो है कि कोई संशय नहीं, संशय का कोई स्थान ही नहीं है, ये भी ठीक है। और भी कुछ होना तो चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं, अभी तो मेरे मन में कुछ आ नहीं रहा। ऐसा हो सकता है क्या कि फेथ है, पीछे में कोई इच्छा भी नहीं है, बस आस्था है,
श्रद्धा है। अटूट विश्वास। हाँ, वो अटूट विश्वास तो हो गया, प्रिया ने भी बोला Committed in the अटूट। faith in the surrender mode. I think what तो you are saying is that's what it means, स्वामी जी, कि इच्छा ही कोई पर्सनल कुछ इच्छा ही नहीं होना, बस फेथ है, that's it. वो ही प्योर होगी, क्योंकि जब तक हमारी वासना है कोई भी, तो वो प्योर नहीं हो सकती ना। ये भी हो सकता है अपन किसी के अच्छे के लिए कुछ सोचे और तो है, तो इच्छा तो है ही ना। ये बात भी लॉजिकल तो है प्रवीण जी की। वही फेथ और रीजन को हमेशा साथ में चलना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ समझ में आए तो बताइएगा, मुझे तो और नहीं कुछ क्लिक कर रहा। संशय रहित आस्था, इट्स प्योर। हाँ, वो संशय रहित मतलब आस्था का विपरीत हो गया संशय, और संशय अगर नहीं है तो आस्था पवित्र। क्योंकि ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं विशुद्ध, बोल रहे हैं पवित्र। पवित्र जो है ना, वो ये शब्द जो है, ये इसका प्रयोग मुझे ना वो ये कर रहा है कि क्या इसका अर्थ हो सकता है। खैर, और तो नहीं आ रहा मेरे ये। जब गुरुदेव ये बोल रहे हैं ना कि आस्था और तर्क दोनों साथ रहता है, तो हमको ये भी, ये एक तरह से ऐसे बोल रहे हैं कि जिनके जिनके पास आस्था है, श्रद्धा है ना, उनको तर्क को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको छोड़ के आस्था में बढ़ेंगे आगे, ऐसा नहीं है। और अगर आप बुद्धि तर्क का अधिक उपयोग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में आस्था नहीं है, पर अगर आप आस्था को साथ लेके चलेंगे तो अच्छा है। यहाँ तर्क का मतलब क्या हुआ स्वामी जी, मतलब किस फॉर्म में तर्क? हिंदी में क्या टाइटल है विद्या जी? शीर्षक क्या है हिंदी में? टाइटल यही है, तर्क और आस्था। क्या प्रवीण जी, आपने क्या पूछा? यहाँ पे तर्क का मतलब किस चीज से है? तर्क का मतलब क्या चीज है? किसी भी घटना को, परिस्थिति को कोई ऐसे ना समझने का प्रयास। जब आस्था होती है तो समझने का प्रयास नहीं करते, ऐसा है। तर्क जानने का प्रयास, समझने का प्रयास। प्रॉब्लम को जानने का प्रयास? नहीं नहीं, किसी भी घटना, परिस्थिति, जो कुछ भी सामने है, उसको समझने का प्रयास जो है वो तर्क से होता है ना। ज्ञान को जब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है उस ज्ञान में हमारी आस्था तो है, अब उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझने के लिए हम तर्क का उपयोग करेंगे। Aren't we doing that right now? वही करते हैं डेली, हम वही करते हैं, इसीलिए वही बोल रहा हूँ कि दोनों साथ में, किसी एक को भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बार जिनको बहुत आस्था वाले होते हैं ना, वो तर्क को छोड़ते हैं, वो ठीक नहीं है। और तर्क वाले जो बहुत अधिक बुद्धि लगाते हैं ना, वो आस्था को छोड़ते हैं, या बहुत ऐसा समझते हैं कि उसका कोई स्थान नहीं है। ये बहुत स्वास्थ्यकारी नहीं है।
not healthy attitude. और तो नहीं आ रहा कुछ। स्वामी जी, पहली लाइन भी अज्ञात में उलझना तर्क है, अज्ञात में विचरण करना आस्था है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप जिसको नहीं जानते वहीं पर तो आस्था की बात करेंगे ना। अगर जानते हैं तो फिर आस्था की तो बात ही खत्म हो गई। सुधा जी, आप अज्ञात में वैष्णो देवी जा रहे थे, मैंने जबरदस्ती उसमें आपको ज्ञान डाल दिया। चलिए, बढ़िया। और स्वामी, हाँ, एक लाइन लास्ट में है, एक ज्ञानी व्यक्ति स्थिर रहता है क्योंकि वो तर्क और विश्वास दोनों से परे होता है। ये तर्क और विश्वास तो म्यूट क्यों कर लिया तुम? पूरा कंप्लीट करो। तर्क और विश्वास दोनों से परे मतलब क्या? वो जानता है। जैसे मैंने जो लास्ट लिखा ना, इंटेलिजेंस पढ़ा था क्या तुम मीडियम पे? किसी ने पढ़ा क्या? तो हमारी एक टीचर मीडियम है पे मीडियम पे, तो उसने लिखा, मैंने हालांकि उसको बोला नहीं ये बात, मैं बताता हूँ उसने क्या लिखा एग्जैक्टली। आर यू एबल टू सी थिंग्स एज हैपनिंग ऑलवेज? What if not able to, but I know I should be a witness? ये प्रश्न तब उठता है ना जब आप नहीं जानते हैं। जब आप जानते हैं ना, तब वो आस्था और तर्क दोनों के परे हो जाता है। जब आप सत्य को नहीं जानते तो आपको आस्था रखनी पड़ती है, और सत्य को समझने के लिए आपको तर्क का उपाय लगाना पड़ता है। जब आप जानते हैं सत्य क्या है, तो फिर तो वहां न तर्क की आवश्यकता है और न आस्था। ये बात समझ में आई? हमारा जीवन ना दो तरह से बदलता है। शुरू शुरू में अनुभव थोड़ा थोड़ा आता है। जब ज्ञान में बहुत गहरे जाते हैं और अनुभव दोनों बहुत गहरे उतरते हैं ना, तो फिर हम जानने लगते हैं कि ऐसा है। जब एक बार किसी चीज को आप जान जाते हैं ना, तो फिर याद रखने की अभी आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर है, मैं जानता हूं, तो मुझे ना कोई आस्था की जरूरत है ना कोई तर्क की जरूरत है। ऐसे। स्वामी जी, हम्म। इसी पॉइंट पे कि जैसे जो ज्ञानी या योगी है वो आस्था और तर्क के परे, जैसे गुरुदेव ने बोला है, इंटेलिजेंट पीपल दे डोंट जस्टिफाई द थिंग्स। दे डोंट जस्टिफाई। मतलब वो जस्टिफिकेशन नहीं देते रहते चीजों की। दे डोंट जस्टिफाई, स्टॉप गिविंग जस्टिफिकेशंस। गुरुदेव ने अपने टॉक्स में बोला हुआ है ये। इंटेलिजेंट लोगों के लिए तो नहीं मतलब बोला जो ऐसा। मतलब स्टॉप गिविंग जस्टिफिकेशन, साधक को जस्टिफाई नहीं करते रहना चाहिए, योगी को। तो क्या ये उसी से ही रिलेटेड हुई बात? नहीं नहीं, वो अलग है। वो कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। देखते हैं। तो बात समझ में आया कि पवित्र आस्था में पवित्रता है तो संशय रहित हो, पूर्ण हो, ये बात भी समझ में आती है। और कुछ क्लिक होगा तो मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कुछ और भी है। स्वामी जी, शंकराचार्य जी और स्वामी जी, अगर तर्क आस्था के बगैर होगा तो फिर वो तर्क वितर्क की तरफ नहीं चला जाएगा। हाँ, बहुत रूखा सूखा हो जाएगा। क्या बोले राजू मामा? शंकराचार्य और मंडूका जी से जो हुआ, तो ईश्वर पे हाँ, उनके
आस्था थी, लेकिन तर्क के ऊपर ही जीता ना, तो दोनों एक ही जगह आ गए। हाँ, आपस में हम जब बात करेंगे तो तर्क पर ही तो बात करेंगे ना, संवाद तो। अब क्या, चार लोग बैठे हुए हैं, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं गुरुदेव, तो वहां पर तर्क तर्क का कोई स्थान ही नहीं है ना। है, गुरुदेव अच्छे हैं, गुरुदेव बहुत महान है, ये है बस। अब पर जब आपस में कुछ समझने का प्रयास करेंगे तो तर्क का ही। पर संदेह रहित विश्वास। हाँ, पर राजू मामा वो तर्क से नहीं जीते थे। अगर गुरुदेव की बात ना, गुरुदेव ने 2-3 बार बद बोल दिया कि हमारे यहाँ वाद विवाद का फैसला ऐसे होता था, जैसे फूल की माला पहनाई थी ना मंडन मिश्र जी के पत्नी ने, दोनों को फूल की माला पहनाई थी और किचन में काम कर रही थी, दोनों के लिए खाना बना रही थी। और वही थी इस, क्या बोलेंगे, रेफरी, रेफरी को क्या बोलेंगे हिंदी में, जज। मध्यस्थता, मध्यस्थता उन्हीं की थी। और वो जाके रसोई में खाना बना रही थी। तो पहले तो हमारे यहाँ रसोई अलग होता था ना। तो बोली कैसे, सब पूछे कैसे पता चलेगा, तुम तो यहाँ हो नहीं। तो बोली जिसके गले की माला मलिन पड़ जाएगी पहले, वो हार गया। तो मलिन क्यों पड़ेगी, मुरझाएगी क्यों? क्योंकि आपके अंदर की तरंगे बदल रही। तरंगे क्यों बदल रही? क्योंकि आपके मन की अवस्था नकारात्मक की ओर जा रही है। जब नकारात्मक की ओर जाएगी तो उसके प्रभाव से माला, फूल जो है मुरझा जाएंगे। इस ढंग से उस दोनों के बीच का शास्त्रार्थ का फैसला हुआ था। मंडन मिश्र जी की गले की माला, फूल जो है मलिन पड़ने लगी, मुरझाने लगी। मतलब आप तब तो भी लाइट डिटेक्टर था स्वामी जी। सोचिए, हाँ वह सोचिए, तरंगों का खेल, इतनी सूक्ष्मता इसको समझना। और दो अद्भुत अद्भुत विद्वान, क्या बात है। हमारे यहाँ ना एक से एक उदाहरण पड़े हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। बहुत बार ऐसा भी होता है ना, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन ना, उसको सुनो ज्यादा ना तो मन भारी हो जाता है, देखा आप लोगों ने? तो वो जो है ना, बहुत रूखा सूखा होता है, वो उसमें रस नहीं होता। गुरुदेव के साथ क्या है ना, गुरुदेव के पास मतलब बोले ना भी तो रस बहुत है, आनंद। इसीलिए हमको उनके साथ अच्छा लगता है। और हमको भी ना वैसा ही बनना है। हमको लोग हमारे तर्क, क्योंकि कोई अगर हमारे तर्क से प्रभावित होगा ना, तो कल जब उसको कोई बड़ा तर्क मिल जाएगा तो हमको छोड़ देगा वो। लेकिन जब कोई हमारे आनंद से प्रभावित होगा तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसीलिए गुरुदेव ने बहुत बुद्धि वाला चीज में जो, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत जानना ठीक। क्या बोल रहा है राहुल? बोलो बोलो। ये शानदार था स्वामी जी, अच्छा वाला। अभी जो आपने बोला ये सही था स्वामी जी, लेकिन एक बात बोलनी थी। ये आत्म संशय भी तो हो रहा है ना स्वामी जी को, आस्था में पवित्रता है या नहीं, अब तो समय चल रहा है मेरे दिमाग में, हाँ हाँ, है कि वो नहीं संशय, वो संशय अपवित्र डाउट बना होता है। है। लेकिन फिर एक तर्क मेरा ये है ना, कि मान लीजिए आज जो, क्या बोलते हैं उसको, जो इतना एक्सट्रीमिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, इतना जो अति कर रहे हैं लोग, उनकी भी तो आस्था है ना भाई, कहीं तो उनकी आस्था है ना। तभी तो किसी को भी कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, मारने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या उस आस्था को पवित्र बोलेंगे क्या? नहीं ना। अब मैं भी किसी से मिला नहीं हूं, लेकिन ये बात तो समझ में आ रही है कि उसको जो भी उल्टी सीधी उसकी आस्था है, लेकिन उसको पूरी आस्था है, संशय नहीं है।
अब कोई खजूर जूठा करके रख दे पैकिंग में बेचने के लिए, या फल को जूठा कर दे, इसका मतलब उसकी कुछ तो आस्था है उस चीज में जो कर रहा है, पर वो पवित्र तो नहीं कहलाएगी। इसीलिए मैं पवित्र शब्द से ना यहाँ पर, आखिर इस का पवित्रता का क्या मतलब है? क्या ऐसा देखें कि एक तो होता है तामसिक, एक होता है राजसिक, एक होता है सात्विक, तो क्या सात्विक आस्था की बात हो रही है क्या? स्वामी जी आगे चल के गुरुदेव ने उधर उदाहरण दिया है माँ और बेटे का माँ के ऊपर जो विश्वास होता है वो अटूट होता है, छोटा हाँ बच्चा। हाँ ये गुरुदेव ने उदाहरण दिया है आगे, और गुरु शिष्य का भी दिया है। और हाँ आगे लिखा है प्रेम पूर्वक जो होता है वो टूटता नहीं है। हाँ, यही पवित्र विश्वास है। जो केवल प्रेम पर आधारित हो। हाँ। पर मेरा ना तर्क कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है काका। हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, गुरुदेव दे देंगे क्लैरिटी। आप लोगों ने नोटिस किया क्या, कल वाला वीडियो सत्संग का हटा दिया, कल ही रात को हटा दिया। मैंने 2-3 घंटे के बाद चलाया तो देख रहा हूँ यूट्यूब से गायब। मैंने देख ही नहीं पाया कि कल क्या बोले गुरुदेव। भूदेवी और श्रीदेवी के बीच में क्या झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, कुछ नहीं पता चला मुझे। पर ऐसी वीडियो क्यों डालते हैं स्वामी जी? ये तो मतलब डालेंगे, डालेंगे उसको दूसरे ढंग से डालेंगे। उनको बहुत अच्छा विषय सब्जेक्ट मिल गया ना, इसीलिए। अच्छा, हम लोग आर्टोलिंग टीचर भी है ना, आज लास्ट डे था पार्ट 1 का यहाँ पे, तो जिम्मेदारी पे बात हो रही थी, सब लोगों के लिए है। तो एक चीज है जी, वो जो मिलता है ना कि अपनी जिम्मेदारियों की सूची बनाई, लिस्ट, और नीड्स की। हमारी जिम्मेदारियां और नीड्स दोनों ना समय और स्थान से बदलती रहती है कि नहीं? हम जब छोटे थे तो हमारी जिम्मेदारियां अलग थी, नीड्स अलग थी, थोड़े बड़े हुए बदली, और थोड़े तो हर समय ये बदलता चला गया हमारा। ये सब लोग सहमत है ना? हमारी जिम्मेदारियां और हमारी आवश्यकताएं बदलती चली गई, लेकिन एक चीज तय है उसके बाद कि जब भी हमने जिम्मेदारी ली ना, हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे हम छोटे थे, पर माँ पापा ने बोला, अच्छा मान लीजिए जैसे छोटा उदाहरण है, दीपावली आई तो घर में पूजा हो रहा है, तो अच्छा तुम आके दिया में सारा बत्ती डाल दो, कितना अच्छा लगता था। उस समय लगता था अरे क्या बात है, आज तो हम शेर बन गए। नहीं, माँ किचन बुला के अच्छा ये हेल्प कर दो, तो लगता था अरे। तो जब भी हमने जिम्मेदारी ली है ना, हमको बहुत अच्छा लगा। गड़बड़ क्या होती है जब हम हम जिम्मेदारी को ना बोझ मानने लगते हैं। अच्छा, जिम्मेदारी बोझ क्यों लगती है? दो कारण से, या तो दोनों कारण एक साथ काम करेगी, या दोनों में से कोई एक। या तो हमारी एनर्जी, ऊर्जा शक्ति कम हो जाए तो कोई भी जिम्मेदारी फिर बोझिल लगती है। सही है ना? और दूसरा, मन की अवस्था ठीक नहीं है तो भी जिम्मेदारी बोझ लग सकती है। जैसे मन अगर ठीक नहीं है तो ठीक नहीं लगता कोई भी चीज। ये भी ठीक लगा क्या आप लोगों को? और अंतिम बात, ये तो शायद मैंने पहले भी शेयर किया था, जैसे जैसे हम हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, या जैसे जैसे हम जिम्मेदारियों की ओर बढ़ते हैं ना, हमको दोनों चीजों की आवश्यकता है, अधिक एनर्जी, ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति, और मन की शांति और स्थिरता। दोनों में से कुछ भी गड़बड़ाएगा ना, तो फिर जिम्मेदारी, और इसलिए हमारा जो हैप्पीनेस या पार्ट 1 आनंद अनुभूति है शिविर,
ये बहुत अद्भुत है। ये एनर्जी लेवल को कैसे मेंटेन करके रखा जाए, बढ़ाकर रखा जाए, और मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। बात ठीक लगी? गुड। मैंने जो अपने में एक कमी देखी ना स्वामी जी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसको निभाती भी हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद, से महीना 2 महीना के बाद, या तो इवन उससे भी ज्यादा, जब मैं देखती हूँ ना कि मुझे फिर भी उसका रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, कि अगला बंदा जिसके लिए मैं कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा, बल्कि मेरे ऊपर ही छोड़ के बैठ गया, फिर मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ना, ये अगर ये चीज बार बार, कोई भी चीज बार बार हो रही है, तो इसका मतलब जीवन आपको कुछ सिखाना चाहता है। एक तो ये है कि अपना स्किल बढ़ाइए, पेशेंस बढ़ाइए और स्किल दोनों बढ़ाइए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर हमेशा के लिए निर्भर हो जाए, ये ठीक नहीं है। और दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे में धैर्य की कमी है। दोनों चीजें हैं। तो इसको धैर्य या सहन शक्ति दोनों बढ़ाने की आवश्यकता है, और युक्ति, और अधिक युक्ति। हमने अभी कोई युक्ति लगाई, वो नहीं काम कर रही, उस व्यक्ति को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए तो हमको कोई दूसरा युक्ति लगाना पड़ेगा। हम हार नहीं मान सकते। जैसे बच्चे अगर एक बार में नहीं समझते, तो उस गुस्सा करके या डरा करके उनसे काम करवाना, अगर आवश्यकता है, अर्जेंसी है, तो बात ठीक है। लेकिन अगर अर्जेंसी नहीं है, आवश्यकता उस समय की तुरंत की नहीं है, तो बार बार इसको उपयोग करने से नहीं चलेगा काम। फिर हमको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, कैसे बच्चे तक हमारा बात पहुंचे। ठीक ना? गुड। जैसे गुरु पूजा, जब गुरुदेव ने सिखाना शुरू किया, तो पहले ना गुरु पूजा का कोर्स नहीं होता था, ऐसे ही बुलाया, चैंटिंग कराया और उनको बोल दिया ठीक है। फिर गुरुदेव को तो पता चल जाता है, वो उनका तो, उनके ऊपर तो डायलॉग भी फिट होता है कि हमारे जासूस, मतलब बैठे रहते हैं गंगा में, यहाँ पर गलती हो रहा है उनको पता चल जाता है। तो उन्होंने क्या किया, खूब, जिन्होंने भी हमने गुरु पूजा सीखा है, कितना बार बार चैंटिंग करो, बार बार और चैंटिंग करो। अब क्या कर दिए, तुम यहाँ से जाने के बाद भी 40 दिन हर दिन पूजा करोगे। जब हम लोगों ने किया था तो ऐसा नहीं था। तो दिख रहा है, मतलब आप समझ में, स्किल हर समय ना अपग्रेड, चेंज करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब संख्या बढ़ रही है, तो गलतियां होने की संभावना भी बढ़ रही है। तो सामने जिसने भी सीखा है, उसको उसमें स्थिर करने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दोनों चीज साथ में, और तुम्हारा टेस्ट होगा, ताकि हम देखें तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और उसको ठीक कर सकें। वही है, स्किल अपग्रेड करना समय के साथ बहुत आवश्यक है। ये अच्छा उदाहरण था ना? गुड। बहुत अच्छा। स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी है। ये मेरा तर्क है या स्वामी जी आस्था है? आस्था आधारित तर्क, तर्क पर आधारित आस्था। नहीं, ये वितर्क है। तो गुरुदेव ने बोल ही दिया ना, तर्क और आस्था हमेशा साथ साथ चलती है। दोनों का अपना बहुत सुंदर स्थान है। और क्या? राजू मामला, आपने जो बोला ना चावला साहब का क्या होता होगा, ये आपका तर्क, और प्रवीण ऐसी है ये आपकी आस्था।
अ, जिंदगी आज ये समझ में आया कि हम आस्था के आधार पे चल के ज्ञान को समझने के लिए तर्क का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत शब्दों में एक लाइन में समझ में आया। बहुत अच्छा है। इसीलिए नॉलेज शीट का डिस्कशन ना बहुत अच्छा है। फिर ध्यान कर लें। स्वामी जी, एक क्वेश्चन, जो आप बोले कि स्किल बढ़ानी चाहिए, आजकल पता नहीं मेरे को यूनिवर्स हर तरफ से यही बोल रहा है, स्किल बढ़ाओ स्किल बढ़ाओ। बट जब भी गुरुदेव से कोई पूछता है स्किल कैसे बढ़ाएं, तो वो कहते हैं ध्यान करो। अब ध्यान तो मैं ध्यान करती हूँ। ध्यान से स्किल ध्यान से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बढ़ता। ध्यान से क्या होता है ना, आपका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी स्किल या कोई भी चीज जो है ना, वो आती है इंस्टिंक्ट से ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि नॉर्मली जो आप बुद्धि लगाएगा कोई भी व्यक्ति ना, वो तर्क पर आधारित होगा। तो एक तर्क को दूसरा तर्क काट देगा। लेकिन जो इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है ना, वो उस परिस्थिति, उस व्यक्ति, हमारे लिए, सबके लिए, समय के लिए, सबके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। इसीलिए ध्यान में गहरे जाना बहुत जरूरी। अब आप ध्यान करते हैं तो बस विश्वास रखिए, हो जाएगा। जी, स्किल नए नए स्किल भी आने लगेंगे। थैंक यू। एक बार ऐसे ना कभी ध्यान करने करके देखिएगा। ये हमारे यहाँ जो पूजा की विधि है ना, उस पर है। ध्यान करने के पहले किसी एक चीज का समाधान अगर चाहिए तो उसको मन में एक बार याद कर लिया और उसको छोड़ा, और ऐसे जैसे उसी पे ध्यान कर रहे हैं, पर उसको पकड़े हुए नहीं है। ये थोड़ा ना बड़ा क्या बोलेंगे, बहुत पतली लाइन है इसके बीच में। आपको देखिएगा उस प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर मिलेंगे। छोड़ा पर उसी पे ध्यान कर रहे हैं, मतलब क्या? मतलब उसी को लेकर के, अब जैसे भी आप करके देखिए क्योंकि होता है। मैं तो यूजुअली ध्यान का मतलब सहज, दैट्स व्हाट आई फील। तो हाँ सहज में तो सभी ठीक को छोड़ देते हैं। है वही। सहज करने के पहले और करके देखिए, थोड़ा प्रयोग करके देखिए तो सही, एक्सपेरिमेंट करिए। जी, ओके। इसको स्वामी जी ऐसे बोला जाता है कि जैसे संकल्प लेकर के छोड़ देने के लिए छोड़ गुरुदेव दिया। बोलते हैं। हाँ हाँ, वही है वही। संकल्प लिए और छोड़ दिए, अब छोड़ ईश्वर जो दिया और ध्यान बोलेंगे। किया। हाँ, सही वही चीज है। अब उसको पूजा के कैसे पहले मन में सोच लो और खत्म होने के कैसे बाद अपने उसको छोड़ दो। ध्यान में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे वो देख लीजिए आप। हाँ विद्या जी, आप सही बोल रहे हैं। आज ही करवाओ स्वामी जी, अभी इसी बात पे। नहीं, चलिए ध्यान करना है ना। ध्यानम निर्वेश्यम मनः, ऐसे है। ठीक है ना। कुछ तो चला लेते हैं चैंटिंग, आज थोड़ा दूसरे वाला चलाते हैं। गणेश, आज संडे है ना? अरे नेक्स्ट। बैठिए, आंखें बंद करिए, आराम से बैठ जाइए। न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं
चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्ध्यङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न
न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
ब्रीथ इन, सांस ले, छोड़े, शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। एक बात और समझ में आई, हमारी आस्था पवित्र होनी चाहिए, मतलब जाने अनजाने भी किसी का उसमें, कैसे बोला जाए, केवल भला करने के लिए हो, केवल अच्छा के लिए हो, तब उसको पवित्र बोला जा सकता है। मतलब किसी का नुकसान नहीं करना ना, ये एक निगेटिव टर्म, थोड़ा निगेटिव साइड में जाता है। केवल भला करने के लिए, केवल अच्छे के लिए, ऐसी आस्था को पवित्र बोला जा सकता है। ध्यान में इतना तो आया, देखते हैं और पता चलेगा तो बताएंगे। निर्विकल्प का क्या मतलब होता है स्वामी जी?